हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। आशा है कि आप सभी हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग विद मुनीश कुमार। दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स। In previous lecture we discussed refraction through the convex spherical refracting surface for a rarer medium to denser medium for a virtual image. But today we discuss about refraction from a rarer to denser but for concave spherical mirror. आज फर्क इतना है, जाएगी रेयर से डेंसर की तरफ ही, होगी रिफ्रैक्शन उसी तरह से, बट डिफरेंस इतना होगा कि आज हम कनकेव के बारे में, मतलब कि इस तरह से केव की तरह, इस तरह के मिरर पर देखेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर कि कनकेव स्फेरिकल जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है उसमें रिफ्रैक्शन किस तरह होती है अगर लाइट रेयर टू डेंसर चलती है। देखिए बेसिकली डायग्राम समझते हैं। डायग्राम आपको पता है, देख रहे होंगे। कल हमने इस तरह पढ़ा था बिकॉज वो कन्वेक्स था। आज हम इस तरह से पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज द कनकेव। कनकेव ये आपका डेंसर मीडियम है, दिस इज द रेयर मीडियम। और पहले केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बड़े दूर से रखते हैं। ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पर, रे ऑफ लाइट आई और जैसे यहां पर स्ट्राइक की, यहां हमें नॉर्मल खींचनी पड़ेगी। ये खींच दी हमने नॉर्मल, दिस इज द सी। ऑब्जेक्ट पर बन गया अल्फा सी, दिस इज द नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है नॉर्मल खींचने के लिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज करना पड़ता है, तो वहां पर बन गया एंगल गामा। अब देखो हमने कल कहा था कि थोड़ी बेंड होगी, बट यहां पर कॉनकेव के केस में क्या होगा, लाइट नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जाएगी भैया, ऊपर जाएगी, इस तरफ बेंड होगी। तो आप इसकी इमेजिनरी ले खींचेंगे बैक साइड तो आपका इमेज बन जाएगा यहां पर, दैट इज एंगल बीटा। यहां बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच में आपका बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर हो रहा है? μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। ओके, अब देखिए आपको पता है जब भी रिफ्रैक्शन का केस आता है वी अप्लाई स्नेल्स लॉ। यहां पर ए पॉइंट देता हूं मैं, आपको अच्छे से पता है स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है। दैट इज μ1 साइन आई बन रहा है, μ1 है, जब दूसरे में एंटर कर रहा है तो μ2 इंटू साइन ऑफ आर, तो μ2 साइन आर। आई गिव द इक्वेशन ए, मैंने इसको इक्वेशन ए दे दिया। अब आपको पता है तरीका सारा सेम है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, थोड़ा सा फर्क होगा बस। अब देखिए स्मॉल एंगल्स के लिए मैंने आपको पहले भी मैथ का ट्रिक बताया है, साइन आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टेन आई, साइन आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टेन आर। क्लियर? अब देखो जब आपने इन वैल्यू से रिप्लेस किया तो ए इक्वेशन बन जाएगी μ1 आई साइन आई की जगह इज इक्वल टू μ2 आर, बिकॉज रिप्लेसमेंट ऑफ साइन आर। इज इट क्लियर? अब देखिए आपको पता है उसके बाद हम एंगल्स की बात करेंगे। तो पहले ट्राइंगल लीजिए ऑब्जेक्ट वाली, जो आपकी ऑब्जेक्टिव ट्राइंगल होगी जहां से ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा होगा, दैट इज ओ ए सी। तो आपके पास बन रहा है ट्राइंगल ओ ए सी। बेसिकली इस तरह से, थोड़ी बैंड है ये, चलो कोई बात नहीं। दिस इज सी, यहां बन रहा है अल्फा, ओके, यहां बन रहा है आइटा और यहां बन रहा है आपका बीटा, सॉरी गामा। ठीक है, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा, बिकॉज दीज आर द इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इनसाइड द ट्रायंगल। ओके, अब हमें चाहिए बेटा आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू तो यहां आई नहीं, तो आई की वैल्यू इस तरफ ही रहने दीजिए, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा को दूसरी तरफ ले गए तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ओके, अब सिमिलरली हम क्या लेंगे, इमेज वाले ट्रायंगल, दैट इज आई ए सी। अब केस यहां थोड़ा अलग होगा, यहां दो ट्रायंगल ऐसे भी जा रहे हैं। देखो बेसिकली आप यहां कंफ्यूज होने वाले हैं तगड़े वाले। आई ए सी, अब आप यहां देखेंगे बीटा, यहां बन रहा है गामा और ए ट्रायंगल आपकी बाहर बन रही है। अब आप कंफ्यूज होंगे बेटा कि हम कौन सी ट्रायंगल बाहर माने कौन सी अंदर माने। यहां अल्टरनेटिंग का फंडा चलेगा।
बीटा एंड आर आर दी अल्टरनेटिंग ट्राइंगल्स, अल्टरनेटिंग एंगल्स एंड गामा इज दी एक्सटर्नल। तो सम टाइम आप अल्टरनेट एंगल का सम भी ले लेते हैं, अगर इंटरनल एंगल कंप्लीट नहीं है तो आपका आएगा गामा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। आ गया, कुछ भी लिखिए, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, जो भी आपने लिखना है। तो आर की वैल्यू चाहिए, बीटा प्लस का है, इस तरफ लिए गए तो माइनस बीटा बन गया। क्लियर, क्लियर हो गया। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सारा सेम है। तो म्यू1 आपका क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस अल्फा, और म्यू2 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, गामा माइनस बीटा। थर्ड इक्वेशन है। अब आपको पता है अल्फा हमने टेंजेंट से रिप्लेस करना होता है, तो म्यू1 इंटू टेन गामा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू2 इज इक्वल टू म्यू2 इंटू टेन गामा माइनस टेन बीटा। वेरी सिंपल। अब उसी तरह से आपने क्या लेना है, ट्राइएंगल्स का यूज करना है बेटा। आपको पता है टेन गामा, टेन थीटा का जो टेन, जैसे साइन कॉस टेन, कोसिकेंट सेकेंड कॉट, तो जो टेन होता है दैट इज परपेंडिकुलर ऑफ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब गामा देखिए किस पर बन रहा है, गामा बन रहा है बेटा यहाँ पर एम परपेंडिकुलर खींचा हुआ है हमने। गामा की कौन सी है बेटा, देखो टेन गामा, गामा की कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल बन रही है। तो आपके पास आया सी ए एम, सी ए एम परपेंडिकुलर ए एम रहा, और सी एम क्या हो गया, बेस हो गया। अब टेन गामा देखिए, सॉरी टेन अल्फा, गामा का तो हमने निकाल दिया। अब टेन अल्फा की ट्राइंगल देखिए बेटा, ए ओ, और यहां खींचेंगे हम एम परपेंडिकुलर, तो मतलब आपके पास आएगी ओ ए एम। तो आपका परपेंडिकुलर ए एम और ओ एम क्या हो गया, इसका बेस हो गया। इज इट क्लियर, क्लियर हो रहा होगा। उसी तरह से अब टेन गामा, टेन गामा तो यहीं से रिप्लेस कर देंगे एम अपॉन सी एम। अब टेन बीटा, बीटा की टर्न आती है तो आई ए एम, तो आपका परपेंडिकुलर ए एम सेम रहेगा, एम आई इसका बेस आ गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना बेटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े इजी है। एक आ गया तो सारे आ गए, मान लो डेरिवेशन आपके। अब देखो यहां पर ए एम कॉमन है सभी में, तो बाहर ले लीजिए म्यू1 ए एम इंटू अंदर बचेगा 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन ओ एम इज इक्वल टू म्यू2 ए एम 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन एम आई। तो आपके पास एम से एम गया तो आपके पास बचेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए म्यू से अंदर को, म्यू से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। तो म्यू1 अपॉन सी1 माइनस म्यू1 अपॉन ओ1 इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन सीएम माइनस म्यू2 अपॉन एम आई। तो वी गिव द इक्वेशन फोर्थ। ओके, अब आप यहां समझ रहे होंगे बेटा कि अरे डिस्टेंस तो एम से कहां मेजर किए जाएंगे, डिस्टेंस तो पोल से मेजर किए जाएंगे। जब पोल से मेजर किए जाएंगे तो क्यों ना हम m बेटा नियर है बिल्कुल p से, तो क्यों ना हम m को p से रिप्लेस कर दे। तो वेयर m इज वेरी क्लोज टू p लिखना है तो हम cm को cp लिख सकते हैं, om को op लिख सकते हैं, mi को p, मतलब m की जगह p लिख दो, बस सिंपल। तो इक्वेशन 4 बन जाएगी आपकी म्यू1 अपॉन cp, म्यू1 अपॉन o, म्यू1 अपॉन op इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन cp माइनस म्यू2 अपॉन pi। क्लियर, फंडा क्लियर हो गया बेटा। तो अब हम इरेज कर लेते हैं इसको, फंडा और क्लियर हो जाएगा। आप देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। डायग्राम क्लियर है तो आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम क्लियर नहीं हुई ना तो क्वेश्चन भी आपका गलत माना जाएगा बेटा। डायग्राम ऑप्टिक्स में बड़ी जरूरी है, डायग्राम गलत हुई तो क्वेश्चन पूरा गलत, डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं। अब जब आप इन पर साइन कन्वेंशंस अप्लाई करेंगे, आपको पता है ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल, तो सबसे पहले सीपी, सीपी क्या है, सीपी आपका सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या माना जाता है, रेडियस माना जाता है। अब बेटा क्या ये प्लस रहेगा, इसमें सारे डिस्टेंसेस प्लस में नहीं आएंगे क्योंकि रे इस तरफ जा रही है, डिस्टेंस इस तरफ को मेजर किए जाएंगे तो माइनस आर। अब नेक्स्ट देखिए ओपी, ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, दैट इज यू। यू, यू क्या बेटा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। हमने आपको कहा है यू कैसा रहता है, ऑलवेज नेगेटिव, दिस कांट बी पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं सीपी तो हमारा है आपके पास माइनस आर। पीआई, पीआई मतलब इमेज से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, वी, तो वी कैसा रहेगा, माइनस ही रहेगा क्योंकि रे के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट मेजर डिस्टेंस किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको लिख सकते हैं दिस इज, सीपी को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे,
Cp को रिप्लेस करते हैं माइनस आर से, OP को रिप्लेस करते हैं माइनस यू से, Cp को अगेंस्ट रिप्लेस माइनस आर से, Pi को माइनस V से। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा आंसर? बेटा सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा म्यू 1 अपॉन माइनस आर माइनस म्यू 1 अपॉन आपके पास आएगा बेटा जी माइनस यू इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन Cp माइनस आर माइनस आपके पास आएगा म्यू 2 अपॉन Pi आपके पास अगेन माइनस V हो जाएगा बेटा। अब देखो हमने बेसिकली करना क्या है, R एक तरफ कर दीजिए, UV एक तरफ कर दीजिए। तो बेसिकली यहां क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास ये इस तरफ कर दिया हमने, तो आपके पास आ जाएगा म्यू 2 अपॉन आर, म्यू 2 अपॉन आर माइनस, देखो बेटा म्यू 2 अपॉन आर को जब इस तरफ लाएंगे आप तो आपके पास क्या बचेगा, आर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में आ गया, ये तो माइनस का ही है, माइनस म्यू 1 अपॉन आर इक्वल टू, अब आपके पास क्या रहेगा बेटा, म्यू 2 अपॉन आपने यहां क्या रखना है, ये रखना है एज इट रहेगा म्यू 1 अपॉन सॉरी म्यू 2, अब ये भी आपने उलट पलट करना है, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन आपके पास आ जाएगा बेटा यू। मतलब ये सारा फेर बदल किया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहले से ही आप इनको करके रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके पास यहां आ गया बेटा म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर कॉमन है इज इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू 2। अब आप क्या कर सकते हैं यहां पर, क्यों ना मैं पहले से इसको अकॉर्डिंग टू, देखो बेसिकली यहां क्या होगा, बाद में आपको दिक्कत होगी, तो हमने पहले से ही लिख दिया, दैट इज माइनस u1 अपॉन u आपका रहेगा प्लस म्यू 2 अपॉन माइनस सॉरी म्यू 2 अपॉन v। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा आंसर दिस अगेन माइनस म्यू 1 अपॉन यू प्लस म्यू 2 अपॉन v। तो आपके पास क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, इसको आप इस तरफ भी लिख सकते हैं माइनस म्यू 1 अपॉन यू प्लस म्यू 2 अपॉन v इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। बेटा रिजल्टेंट सेम रहेगा, रिजल्टेंट चेंज नहीं होने वाला। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल ज्योमेट्री। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।